प्यारे विद्यार्थियों, आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत। आज जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो जूनियर अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं खातों के प्रकार, कि जब तक आप खातों की पहचान नहीं करोगे, जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट क्या है इसकी आप पहचान नहीं करोगे, तब तक आप एंट्री नहीं बना पाओगे। इसके पूर्व में जो वीडियोज आए उसमें मैंने आपको बताया एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है, व्यवहार क्या है, देनदार डेटर क्या है, लेनदार क्या है, माल क्या है, संपत्ति क्या है। मुझे विश्वास है आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे हैं। आज जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, खातों की पहचान। इससे पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि खाता होता क्या है। मैं रिकॉल करता हूं 2 मिनट के लिए। जिस समय किसी व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एंट्री बनाना, प्रविष्टि बनाना। उस बुक का नाम है जर्नल, जिसमें एंट्री बनाई जाती है। और व्यवहार का अर्थ मैंने आपको बताया था डिटेल में, E+B+M। इवेंट अपन, घटना घटित हो गई। B बिजनेस कनेक्शन, वह घटना व्यापार की है। और M का अर्थ है मनी मेजरमेंट, उस घटना को हम मुद्रा में माप सकते हैं, तो आप उसकी प्रविष्टि बनाओगे। जब आप एंट्री बनाते हैं तो हमें सबसे पहले मान के चलना पड़ेगा हम व्यापार के अकाउंटेंट हो, जो मैं बार बार बोलता हूं। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, नॉन कॉमर्स के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विजय लक्ष्मी टांडा द्वारा संचालित इस क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि आप नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं और आपको अकाउंटेंसी, BO, RSR, GF&R और ऑडिटिंग कैसे समझाया जाए। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो है खातों की पहचान। अब आपके मन में एक शब्द जरूर है कि सर खाता होता क्या, व्हाट इज अकाउंट। तो पिछला वीडियो अगर आपने मेरा ध्यान से देखा है तो मैं वहां डिटेल में बता चुका हूं खाता क्या है। एक मिनट रिकॉल करता हूं। जब व्यवहार को दर्ज किया जाता है पुस्तकों में तो उस व्यवहार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग खाता कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि व्यवहार के जो भाग है वो खाता है, और खाता व्यवहार का भाग है। तो एग्जाम ये पूछे कि व्यवहार के भाग को क्या बोलते हैं, तो खाता, अकाउंट। और अकाउंट क्या है, तो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन क्या है, E+B+M। एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं खातों के प्रकार। ये आपकी अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खातों की पहचान सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करता है। अगर खातों की पहचान गलत है तो आप एंट्री गलत बनाओगे। एंट्री गलत बनाओगे, अगला चैप्टर लेजर खाता भी गलत होगा। खाता भी गलत है तो ट्रायल बेंच तलपट वाला चैप्टर गलत होगा। तलपट वाला चैप्टर गलत है तो क्लोजिंग एंट्री वाला चैप्टर गलत होगा। और फाइनल अकाउंट भी गलत होगा। इसका अर्थ हुआ कि अकाउंट की पहचान से जो लिंक बना है, जिसमें ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने आता है कि खाते कितने प्रकार के हैं। तो इसमें खाते 3 प्रकार के हैं। पहला खाता जिसे बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। इसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले मैं इसको समझा रहा हूं। हालांकि सेकंड खाता और है, वस्तुगत खाता, जिसे हम वास्तविक खाता भी बोलते हैं। और थर्ड है नामात्र खाता, जिसके 3-4 नाम है। ये मैं जब समझाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा इन दोनों की भी। व्यक्तिगत खाते के बारे में मैंने 35 साल सरने बुक्स भी पढ़ी हैं, कई वीडियोज मैंने देखे हैं, कॉमर्स के बच्चे कहते भी हैं। किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत खाता है
किसी फर्म का नाम व्यक्तिगत खाता है, किसी कंपनी का नाम व्यक्तिगत खाता है, ये गलत है। कितने ही लोग पढ़ा रहे हैं, चार्ट अकाउंटेंट पढ़ा रहे हैं, यही बात रिपीट कर रहे हैं, उनका नॉलेज काबिल तारीफ है। पर जहां तक बात कंसेप्ट की, मैं कहना चाहूंगा कि अर्थ सत्य है, हाफ ट्रूथ है। कोई खाता व्यक्तिगत है और हम ये कहें कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाने से खाता व्यक्तिगत होता है, तो एब्सोल्यूट इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू राम। राम को माल बेचा उधार 10 रुपए का। और सेकंड सवाल है गुड्स सोल्ड टू राम नकद 10 रुपए का। आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट है चाहे नॉन कॉमर्स के, मैं ये मान के चलता हूं आप नॉन कॉमर्स के बच्चे हो। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम खाता व्यक्तिगत है, फॉर एग्जाम्पल में सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि इस व्यवहार में बताइए राम कौन सा खाता है, और ये पूछा जाएगा इस व्यवहार में आप बताइए राम कौन सा खाता है। 99% बच्चे लिखेंगे दोनों का आंसर व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन में राम व्यक्तिगत खाता है, यह आंसर सही है। इस ट्रांजैक्शन में राम व्यक्तिगत खाता है, आंसर गलत है। अब आपके सामने पॉइंट आता है कि सब दोनों में राम है, बुक्स में लिखा हुआ है व्यक्ति का नाम आ जाने से राम व्यक्तिगत खाता है, गलत क्यों है? मेरे कहने से आप सही या गलत नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। अकाउंटेंसी साइंस है। आर चांडा क्लासेज विजयलक्ष्मी द्वारा संचालित में हम आपको प्रूव कर दें विथ फैक्ट, विथ आर्ग्यूमेंट्स, विथ एविडेंस, हम बता दें कि व्यक्तिगत खाता किसे बोलेंगे, तो आप हमसे सहमत होना और एग्जाम आंसू लिखना। हम समझाएंगे भी सही और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐप में हम नेचुरली यही क्वालिटी मेंटेन करेंगे। हमारे ऐप में डिफरेंट ये रहेगा कि यहाँ जो क्वांटिटी है, मान लो यहाँ 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो वहाँ 100 क्वेश्चन है, क्वालिटी सेम रहेगी। यहाँ 3 चैप्टर है तो वहाँ 10 चैप्टर होंगे। यूट्यूब पे अगर 12 चैप्टर तो वहाँ पे 20 चैप्टर होंगे। चैप्टर सब लेंगे, उसके जो टॉपिक्स है उसकी संख्या वहाँ ज़्यादा होगी, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वहाँ सारे नोट्स होंगे वो डिफरेंट। यहाँ यूट्यूब पे मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे ऐप में है, सेम। अब आपके सामने एक पॉइंट अरेज हुआ, सर दोनों ही कंडीशन में राम है और बुक्स में गाइड में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, व्यक्ति राम है, श्याम है, सीता है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, उत्कर्ष क्लासेज है, चांडा क्लासेज है, रेमंड कंपनी, रिलायंस कंपनी है, अकबर एंड कंपनी है, सारे व्यक्तिगत खाते हैं, गलत है। तो फिर आपके सामने एक पॉइंट आएगा कि सर व्यक्तिगत खाता फिर किसे मानेंगे? तो आर चांडा क्लासेज में जो कंसेप्ट है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहला, मैं फिर कह देता हूं, मेरे पिछले वीडियोज आपने ध्यान से देखे होंगे, मैंने एक पॉइंट के लिए एक वीडियो डाला है, डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए, माल के लिए, संपत्ति के लिए, व्यवहार के लिए, खाते के लिए। तो ये ध्यान रखिए, पहले उन वीडियोज़ को जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप मानो या ना मानो, आप इच्छा भी डिपेंड है। आप पेन कॉपी अपने पास में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट कीजिए, हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। तो हम व्यक्तिगत खाता किसे कहेंगे, जबकि मैं कह रहा हूं कि राम यहाँ पे खाता है, यहाँ पे खाता नहीं है। तो 4 चीज़ याद रखनी है, वो आपको बुक्स में नहीं मिलती है मोस्टली। पहला, व्यक्तिगत खाता हम किसी को बोलें तो पहला पॉइंट है नाम होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ये पॉइंट में एज्यूम करता हूं। सेकंड शर्त है वह नाम व्यापार से संबंधित होना चाहिए, दैट नेम बिलोंग टू द बिजनेस। ये हिंदुस्तान की सारी बुक्स में, सारी गाइड में लिखा हुआ है। जो 3rd एंड 4th पॉइंट लिखा हुआ नहीं है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये, ऐसा नाम जो व्यापार का है, वो व्यापार का देनदार या लेनदार, डेटर या क्रेडिटर, ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देनदार है या देनदार था या देनदार होगा, अर्थात देनदार या लेनदार कब बना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वह व्यक्ति जिसका नाम है, नाम फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, मैं इसका
जब आपको बताऊंगा व्यक्तिगत खाते का प्रकार, तो मैं डिटेल बताऊंगा आपको। व्यक्तिगत खातों के भी प्रकार है जो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताऊंगा इसकी। अभी के लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ, व्यक्तिगत खाता हम किसे मानेंगे, इसका फिक्स सवाल आएगा। यहाँ नाम होना चाहिए, ना व्यापार का होना चाहिए, नाम देनदार लेनदार होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देनदार लेनदार इन द बुक्स, अर्थात आप व्यापार जो कर रहे हैं, आप व्यापार के अकाउंटेंट हैं, आपके व्यापार की बुक्स में, अर्थात आपकी जर्नल में, आपके लेजर में, आपके टाइलमेंट्स में वो रिकॉर्डेड होना चाहिए एज ए डेटर और क्रेडिटर, तो ही खाता व्यक्तिगत है, वरना व्यक्तिगत नहीं है। इसका अर्थ हुआ 4 शर्तें एक साथ पूरी होने पर ही खाता व्यक्तिगत होगा। पहला, नाम होना चाहिए। सेकंड, नाम व्यापार का होना चाहिए। थर्ड, नाम व्यापार का देनदार या लेनदार होना चाहिए। और फोर्थ, देनदार या लेनदार पुस्तकों में। इट मीन्स यू कैन से इफ देयर इज पर्सनल अकाउंट, देयर मस्ट बी नेम ऑफ पर्सन। सेकंड, नेम बिलोंग टू द बिजनेस। थर्ड, सच नेम इज डेटर और क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। एंड फोर्थ, डेट और क्रेडिटर इन द बुक्स। ये 4 पॉइंट्स हैं। अब यही पॉइंट है कि इस एग्जाम्पल में तो तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देनदार क्या है, लेनदार क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा देनदार कौन है, लेनदार कौन है। मैं रिकॉल करता हूँ 1 मिनट के लिए। देनदार वो जो इन फ्यूचर हमको पैसा देगा। लेनदार कौन, जिसको हम भुगतान करेंगे। और हम कौन, व्यापार के अकाउंटेंट। आपको मान के चलना है हम व्यापार के अकाउंटेंट हैं। आप जिस व्यक्ति को भुगतान करोगे वो लेनदार है, जो आपको भुगतान करेगा इन फ्यूचर वो देनदार है। अब किन कारणों से है, इसकी पूरी डिटेल पिछले वीडियो में देखी होगी। अब इस एग्जाम्पल में आपने राम को उधार माल बेचा तो राम आपका देनदार बन गया कि पैसा भी नहीं दिया है, इन फ्यूचर पैसा देगा, तो राम व्यक्ति का नाम है और साथ ही साथ राम देनदार, इसलिए राम पर्सनल अकाउंट है। सेकंड एग्जाम्पल में इसी में राम को नकद माल बेचा, जब राम को हमने नकद माल बेचा तो पैसा आपको दे दिया, तो इन फ्यूचर आपको पैसा क्यों देगा, तो नेचुरली राम अब आपका देनदार नहीं, ऑन द स्पॉट से पैसा आपको दे दिया, इसलिए राम व्यक्ति का नाम है। राम व्यापार से संबंधित है परंतु राम व्यापार का देनदार नहीं है, इसलिए पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति व्यापार का देनदार या लेनदार बुक्स में है तो ही खाता व्यक्तिगत होता है। ये भी ध्यान रखना है कि चैप्टर का पहला पार्ट है पर्सनल अकाउंट का, ये पहला वीडियो है पर्सनल अकाउंट का। इसका मैं डिटेल पर्सनल अकाउंट के प्रकार और फिर ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको। आपका की शुभकामनाएं आपके साथ में है। परमपिता ईश्वर से दुआ करता हूँ अब मुझसे किसी भी नाम से जाने, परवरदिगार कहें, अल्लाह कहें, राम कहें, रहीम कहें, बुद्ध कहें, जो भी नाम मुझसे देते हैं उनसे दुआ करता हूँ आपकी नेक ख्वाहिशों को पूरा करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।